10th क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, 7th क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रास लैंड इज 35 मीटर। जो रेडियस दे रही है आपके सर्कुलर ग्रास है, ग्राउंड है, उसकी कितनी दे रही है? 35 मीटर। देयर इज ए फुटपाथ, उसके विड्थ 7 मीटर अराउंड इन इट। उसके चारों ओर क्या है? एक पंथ है, रास्ता है, और उसके रास्ते की चौड़ाई आपको दे रही है कितनी? 7 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। एरिया फाइंड करना है उस फुटपाथ का। तो गिवन क्या है, सॉल्व करते हैं। गिवन रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लैंड, स्मॉल आर इज इक्वल टू कितनी है? 35 मीटर। ओके, एक ग्राउंड बनाते हैं, एक सर्किल आकार हो गया, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया O, और ये रेडियस हो गई स्मॉल आर, कितनी हो जाएगी? 35 मीटर। ओके, स्मॉल आर इज इक्वल टू 35 मीटर। नेक्स्ट, अब इसमें क्या दे रखा है? सेकेंड, ए फुटपाथ ऑफ विड्थ। फुटपाथ ऑफ विड्थ, मतलब फुटपाथ की चौड़ाई दे रखी है आपको कितनी? 7 मीटर। ओके, अब इसके चारों ओर एक फुटपाथ है अराउंड, यह बना दिया था। यहाँ इसकी जो ब्रेथ है या मतलब चौड़ाई है, गैप है, ये कितना है? 7 मीटर का। कितने का है? 7 मीटर। और इसी का अपन को क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। क्या करना है? एरिया फाइंड करना। जो मैंने लाइनें की हैं उस डायग्राम का अपन को क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना। ओके, यहाँ पे दे देते हैं ए या स्मॉल आर रेडियस है कितनी? 35 मीटर। तो नेक्स्ट ये 7 है, और ये कैपिटल आर कितनी हो जाएगी? ओ बी यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 35 प्लस 7 कितनी हो जाएगी? 42 मीटर। कितनी हो जाएगी? 42 मीटर। ओके, यहाँ तक नोट करना। नेक्स्ट, देन ओ बी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? ओ बी, यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, ओ बी सी दे देते। क्या दे देते हैं? सी। तो क्या हो जाएगा? ओ सी प्लस कितनी हो जाएगी? ओ सी और सी बी। तो ओ सी की कितनी लेंथ दे रही है आपको? यह 35 ओ ए और ओ सी इक्वल है, रेडियस इक्वल है, तो कितनी? 35 और सी बी की कितनी हो जाएगी? 7। तो कितने हो गई? ओ बी इज इक्वल टू 42 मीटर। जो कैपिटल आर रेडियस है 42 मीटर। ओके, हमने रेडियस फाइंड कर ली, स्मॉल रेडियस और लॉन्गेस्ट रेडियस दोनों फाइंड हो गई। अब अपन को क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है? ए पंथ ऑफ रेडियस का। ओके, नेक्स्ट, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एरिया ऑफ ए फुटपाथ इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7
7। ओके, और इस फॉर्मूले को और भी इजी कर सकते हैं, कैसे? पाई और आर प्लस आर, स्मॉल आर और प्लस कैपिटल आर, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। दोनों एक ही चीज है। इधर सोल्व कर रहे हैं हम, क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। नेक्स्ट कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर की 42 प्लस स्मॉल आर की 7। नेक्स्ट कैपिटल आर की 42 माइनस स्मॉल आर की 7, क्या वैल्यू हो जाएगी? 22/7 और मल्टीपल 49 मल्टीपल 35। ओके, अब कैंसिल कर दो, ये 7 की टेबल से ये 7 टाइम कैंसिल, कितना हो जाएंगे? 22 मल्टीपल 7 154 मल्टीपल 35। अब इनका मल्टीपल कराओ, एरिया आपका आ जाएगा पंथ का। नोट कीजिए, एरिया आपके कितना आ जाएगा इसका पंथ का? मल्टीपल 35 70 140 0 14 लग जाएगी कैरी। सॉरी, हमने यहाँ रॉन्ग कर दिया ना, 35। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? 35 है ना। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है अपन के पास? 35। 42 माइनस 35 कितना हो जाएंगे? 22/7 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 3 और 5 7 मल्टीपल 7। तो इनका मल्टीपल क्या हो जाएगा? 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एरिया हो जाएगा? 22 मल्टीपल 11 से 7 77। अब इसका फाइन करो, 22 4 15 कैरी, फिर वापस कितने हो जाएंगे? 154। 154 में और ऐड करो, कितनी कैरी हुई? 15, तो इसमें हो जाएगी 169 मीटर इसको। नोट कीजिए, यही आपके फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विल बी। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो आपको बताना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द एरिया बिटवीन टू concentric circle will be। ओके, ऑप्शन दे रहेगा आपको, ए नंबर ऑप्शन दे रहेगा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपको गिवन दे रहेगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सी ऑप्शन दे रहेगा आपको पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। डी ऑप्शन दे रहेगा आपको नन ऑफ द दीज। क्या है? नन ऑफ द दीज। ओके, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आपको फाइंड करना है। इनमें से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इनको ऐसे भी नोट कर सकते हो फॉर्मूले को, पाई और आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, नोट कीजिए, ये भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 15.1 का। 15.1 का लास्ट क्वेश्चन। क्या दे देगा? एरिया द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल are 4 centimeter and 3 centimeter. The area between these two circle will be, दोनों एरिया के सर्किल है, उनके बीच में जो एरिया है ना उसका आपको एरिया फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नोट करते हैं। 10 the of two circles are 4 centimeter and 3 centimeter. The area between these two circles will be, ओके, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा और ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दे रहा है 22 सेंटीमीटर, बी ऑब्जेक्टिव दे रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑब्जेक्टिव दे रहा है 32 सेंटीमीटर और डी ऑब्जेक्टिव है आपके 18 सेंटीमीटर। कौन सा राइट होता है वो आपको टिक करना है। अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करते हैं, केवल राइट करने से नहीं होगा, ABC से डायरेक्ट पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके, given radius R1 कैपिटल याद कर दो, ये कैपिटल R इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r इज इक्वल टू कितनी दे रही है आपको 3 सेंटीमीटर। सर्किल बनाते कैसे बनेगा? ये सेंटर पॉइंट है और स्मॉल r कितनी है 3 सेंटीमीटर, और सेंटर पॉइंट है, और ये कैपिटल R है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। ओके, ये लाइनिंग बना हुआ एरिया है, उसका अपन को इसका क्या फाइंड करना, सर्किल का एरिया फाइंड करना, जो लाइन वाला डार्क कर रखा। ओके, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला एरिया ऑफ टू सेंटर सर्किल इजिकल टू क्या हो जाएगा पाई r स्मॉल r प्लस में कैपिटल R माइनस स्मॉल r। पाई की वैल्यू यहाँ क्या है 22/7, कैपिटल R की वैल्यू 7 का 4 प्लस 3, स्मॉल r की 4 नहीं कैपिटल R की 4 माइनस 3 इक्वल 22/7, 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1, 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। नोट कीजिए, यह आपके कौन से ऑब्जेक्टिव में है, ए नंबर वही राइट है।
नेक्स्ट आपके ये एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट 15.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं। फर्स्ट दे देगा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। क्या होगा, इधर देखिए एक सर्किल बनाते हैं, ये सर्किल हो गया। ओके, अब इसमें क्या, इसका एक सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब इसमें आपको क्या बनाना, सेक्टर बनाना, और ये एक सेक्टर ए और बी। ओके, ओ ए इक्वल होगी ओ बी, क्योंकि दोनों भी कैसी है, रेडियस है। नेक्स्ट अब इसमें क्या करना, सेगमेंट बन गए और ये आर्क है ए बी, ये क्या कहलाएगा, ए बी आर्क। ये भी अपन फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क ए बी, और इसका एरिया दे देगा, जो मैं लाइनिंग करता हूँ इसका एरिया का फॉर्मूला भी अपन फाइंड करेंगे। ये लाइनें बनाई है, इसका एरिया भी फाइंड करना है, और ए बी आर की लेंथ भी फाइंड करनी है। ओके, ये क्रॉस बना देंगे, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा, थीटा डिग्री। कितना का, थीटा डिग्री। थीटा डिग्री एंगल बनेगा। एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इजिकल टू थीटा। ओके, नेक्स्ट ओ ए एंड ओ बी इजिकल टू क्या है, रेडियस। क्या है, रेडियस। ओके, ए बी क्या है, ए बी आर्क। आर्क, आर्क का सिंबल कैसा होगा, ऐसे हो जाएगा, जो ए बी पे मैंने सिंबल किया। नेक्स्ट अब इसका फॉर्मूला, लेंथ the length of the arc AB। आर्क कौन सा, ए बी। ये ए और बी की पॉइंट, ए यहाँ से और बी है, ए और बी की क्या अपन को फाइंड करनी है, लेंथ। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है, कितना 185, तो ये भी हो सकता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ओके, लेंथ फाइंड करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, नेक्स्ट अब इसमें क्या करना, ए बी लेंथ तो हमने फाइंड कर लिए। अब जो ये डार्क कर रखा है, एक सेक्टर है, सेगमेंट है, और इसका अपन को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ओके, एरिया फाइंड करने का, tan द एंगल at the circle at the circle center is theta, then area
एरिया ऑफ corresponding सेक्टर एरिया। क्या हो जाएगा इस सेक्टर एरिया का? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का। जो आपके एरिया कौन सा बन रहा है? ए ओ बी, ये जो डार्क कर रखा है, लाइनें बना रखी, इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लर्न कर लेना, ये यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। और आपको पूछे कि ए बी आर के इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी आर की लेंथ फाइंड करने पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, नोट कीजिए। हमने एरिया फाइंड किसका किया? अभी सेक्टर का किया। अब सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सेगमेंट के एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्किल। ओके, क्या हो जाएगा? ये एक सर्किल बना हुआ है, इसका सेंटर पॉइंट है ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है, और इनको मेज करा दिया यहाँ पे। ओके, अब इसको अपन को एरिया कौन सा फाइंड करना है? ए बी, या मैं सी नोट कर सकता हूँ। तो इसका एरिया आपको से फाइंड करना है। किसका? ये लाइनिंग बना दी है मैंने, इस लाइनिंग वाला है या डार्क है किया है, इसका एरिया फाइंड करना। जो डार्क है इसका, क्रॉस लाइनें भी बोल सकते हैं, डार्क भी बोल दो, इसका क्रॉस लाइनें वाले का एरिया फाइंड करना। ओके, कैसे करेंगे? इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यहाँ पे आपके क्या बनेगा? थीटा। क्या बनेगा? थीटा डिग्री एंगल। ओके, नेक्स्ट थीटा बन गया यहाँ पे एंगल। अब इसमें इससे क्या करना आपको? ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस, और ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस। ओके, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है? रेडियस, एंगल है थीटा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा डिग्री। और नेक्स्ट, अब इसमें अपन को फाइंड करनी है कौन सा? एरिया सेगमेंट लिख दो। एरिया सेगमेंट कौन सा है? ए सी बी। एरिया किसका फाइंड करना है? सेगमेंट कौन सा है? ए सी बी। ये इसका एरिया फाइंड करना। ओके, इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। यह फॉर्मूला हो जाएगा एरिया फाइंड करने का। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया सेगमेंट ए सी बी, इसका ए सी बी का एरिया फाइंड करना है, और फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा।
ओके, नोट कीजिए। अब कुछ पॉइंट है वो भी नोट करना आपको। 2 पॉइंट नोट करते हैं। नोट है फर्स्ट नंबर है द मिनट हैंड ऑफ a watch move round 6 degree during 1 minute। क्या दे रहेगा? द मिनट हैंडल, जो वॉच है, वॉच के अंदर मिनट वाला सुइया है, ऑफ ए वॉच मूव, वो राउंड करता है, वो 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का एंगल करता है? 6 डिग्री का। कितने का? 6 डिग्री का। ये भी आपको नोट करना है। सेकेंड पॉइंट है आपकी होल हैंड ऑफ ए वॉच, जो घंटे वाला सुइया है वो मूव करता है तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा ड्यूरिंग 1 मिनट के अंदर? 1/2। ये वॉच मूव राउंड 1/2 डिग्री during 1 मिनट। क्या है? दोनों पॉइंट है, देखिए दोनों पॉइंट आपके क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपके द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच मूव राउंड 6 डिग्री ड्यूरिंग 1 मिनट। मिनट वाला सुइया है जो 1 मिनट, एक राउंड कंप्लीट करते समय उसमें कितना होता है, या 1 मिनट के अंदर वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 6 डिग्री का। सेकेंड है जो घंटे वाला सुइया है वो मूव करता है 1 मिनट के अंदर, तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला नोट करना आपको। if given arc of या length of arc, given length of arc, यहाँ आर कौन सा बन रहा है? ए बी, तो ये भी नोट कर देते अपन। ओके, ए बी एंड सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ए बी एंड रेडियस स्मॉल आर। आपको क्या दे रहे हैं कि गिवन लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ दे दे, यहाँ पे ए बी की लेंथ दे आपको गिवन क्वेश्चन के अंदर दे सकते हैं, और रेडियस आपको क्वेश्चन के अंदर दे दे
तब आपको इसका त्रिज्य खंड मतलब सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ द सेगमेंट सब सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा आपके 1/2 और लेंथ यहाँ पे कौन सी दे दी, ए आर की कैपिटल लेंथ मान लेता हूँ एल और मल्टीपल स्मॉल आर रेडियस, यह आपके फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, ये भी नोट कीजिए, कैपिटल आर क्या है पे, आर की लेंथ है और स्मॉल आर क्या है, तो कैपिटल एल क्या है, लेंथ है किसकी, आर की, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस है सर्किल की। ओके, नोट कीजिए, ये भी फॉर्मूला आपके यूज होगा। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला भी नोट कर लो इसी के अंदर, क्या यूज भी हो सकता है, नहीं भी, ऐसा आपके नॉलेज में भी हो। पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, ये कंप्लीट सेक्टर बनता है। जैसे मैंने यहाँ ओ पॉइंट से स्टार्ट किया, ओ ए, फिर ओ सी, फिर सी बी, फिर बी से वापस ओ है, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ कितनी है, इसका आपको क्या करना, पैरामीटर के यानी क्या होता है, टोटल लेंथ अराउंड योर टोटल लेंथ। मैंने कोई भी आप पॉइंट से स्टार्ट करो, वापस वाई पॉइंट पे आके रुकना है। मैंने ओ से स्टार्ट किया, ओ ए, ये कितनी लेंथ है, फिर ओ सी, यहाँ से कितनी लेंथ है, फिर सी बी, यह लेंथ, और नेक्स्ट ओ बी लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इसको पैरामीटर होगा बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो 2r और r कितनी, 2r हो जाएगी, रेडियस कितनी होगी, 2r, रेडियस हो जाएगी 2r। नेक्स्ट आपके प्लस करना है कौन सा, इसका r का फॉर्मूला क्या है, ये हमने फाइंड कर लिया, ये वाली ओ ए ओ बी, ये दोनों r प्लस 2r। अब अपन को कौन से r ये फाइंड करना है, r का क्या फॉर्मूला होता है, ए बी आर्क लेंथ का फाइंड करने का, ए और बी आर्क है, इस लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180। और कहीं आपकी बुक में ये भी फॉर्मूला नोट कर रखा है, 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, सेम ही है, ये 2 से कैंसिल करो तो भी ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों सेम फॉर्मूला है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2 के नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।